हेलो माय डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ लेडी सूट की कटिंग की वीडियो शेयर करूंगी। यहाँ पर मैंने बॉटम फैब्रिक लिया हुआ है जो कि 2.25 मीटर है और कुर्ती का फैब्रिक का हमारा 2 मीटर है। एक एक चीज आपको डिटेल में बताई जाएगी। वीडियो को कहीं से भी स्किप मत करना, एंड तक देखना। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप कोई भी इस तरीके का फ्लोरल प्रिंटेड सूट कटिंग कर रहे हो तो आपको प्रिंट को ध्यान में रखते हुए कटिंग करनी है। तो यहाँ पर जो सूट में पत्तियों की डायरेक्शन है वो मैं ऊपर वाली तरफ रखूँगी। तो किसी का फ्लावर का डायरेक्शन किसी तरफ होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपने प्रिंट को ध्यान में रखते हुए कुर्ती को अच्छे से सेट करते हुए रख लेना है। तो देखिए मैंने कुर्ती वाले फैब्रिक को डबल फोल्ड में रख लिया है। कुर्ती की उल्टी साइड बाहर वाली तरफ है। अभी हम कुर्ती वाले फैब्रिक को 4 फोल्ड में रखेंगे विड्थ वाइज, और इसमें जो भी टेढ़ है हम उसको निकाल देंगे। तो देखिए टेढ़ वाले साइड को मैं इस तरीके से रख लेती हूँ। स्केल की हेल्प से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हुए मैं कुर्ती की टेढ़ निकालूंगी। तो आपको ये वाला टेढ़ निकालना कंपल्सरी है, आपका कुर्ती टेढ़ा नहीं जाएगा। अगेन हम इस फैब्रिक को डबल फोल्ड में रखेंगे। तो कुर्ती का मेजरमेंट आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। तो इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आज हम कुर्ती की कटिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम हिप राउंड को ध्यान में रखते हुए कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा हिप राउंड है 21 इंच का, जी हमारा हिप का हाफ है 21 इंच। इसमें हम 3 इंच प्लस करेंगे तो हमारा बना 24 इंच। ये हमारी कुर्ती की विड्थ होगी। जितना भी आपके हिप राउंड का हाफ है उसमें से आपको 3 इंच प्लस करना है। जितना भी बचता है उसके अकॉर्डिंग आपने इसकी विड्थ निकालनी है। 24 इंच पर मैं यहाँ पर मार्किंग कर रही हूँ। ये मार्किंग करने के बाद हम स्ट्रेट स्केल की हेल्प से इन लाइंस को मैच कर लेंगे। कुर्ती की विड्थ हमारी मार्किंग होगी है, इसको हम कटिंग करते हुए अलग करेंगे। इसके बाद हम कुर्ती की लेंथ की मार्किंग करेंगे। कुर्ती की रेडी लेंथ हमारी 41 इंच होगी, उसमें हम 3 इंच स्टिच के लिए ऐड करेंगे तो हमारा होगा 44 इंच। तो जितना भी आपका रेडी लेंथ है उसमें 3 इंच प्लस करना है। और देखिए इस लाइन को हम स्ट्रेट करते हुए कट कर देंगे। हमारी कुर्ती की लेंथ और विड्थ की मार्किंग होगी है। इस फैब्रिक में से हम स्लीव्स निकालने वाले हैं। पहले हम कुर्ती की कटिंग करेंगे। कुर्ती वाले फैब्रिक को मैंने यहाँ पर 4 फोल्ड में रख लिया है और पत्तियों का डायरेक्शन आपका एक तरफ होना चाहिए। इस चीज का आपने खास ध्यान रखना है कि चारों ही फोल्ड में मैंने ये वाली चीज ध्यान में रखते हुए मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड में रख लिया है। तो अभी हम कुर्ती की मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। कुर्ती की मार्किंग मैं बंद वाली साइड से करना स्टार्ट करूंगी। शोल्डर में यहाँ पर 7 इंच रखूंगी। अगर आपका बैक नेक 5 इंच से डीप है तो आप ये वाली मार्किंग 6.5 इंच पर करें। मेरा नेक यहाँ पर 5 इंच रहने वाला है तो मैं शोल्डर 7 इंच पर मार्क करूंगी। अब हम शोल्डर डाउन की मार्किंग करेंगे जो मैं 7.5 इंच पर करूंगी। ये सभी के लिए फिक्स है, हैवी साइज के लिए। ऊपर शोल्डर आपने जितना भी रखा है उससे 1/2 इंच कम आपने नीचे रखना है, जहां तक आपने 7.5 इंच वाली मार्किंग की है। नीचे मैंने 6.5 रखा है। अभी हम इस मार्किंग को तिरछा मैच कर देंगे। तो देखिए स्केल की हेल्प से हम इस लाइन को तिरछा मैच करेंगे और यहाँ पर बॉक्स शेप बना देंगे। इसके बाद हम मेजरमेंट टेप को बिल्कुल सीधा रखेंगे और 1/2 इंच मार्किंग हम शोल्डर डाउन के लिए करेंगे। अगेन हम मेजरमेंट टेप को सीधा रखते हुए 15 इंच पर हम वेस्ट मार्क का निशान लगाएंगे और 22 इंच पर हिप का मार्क लगाएंगे। इन लाइंस को हम स्केल की हेल्प से हल्का स्ट्रेट कर देंगे। नेक ब्रॉड में यहाँ पर 2.75 इंच जितना रखूंगी, 2.25 इंच जितना, और इसको हम डाउन मार्किंग के साथ मैच कर देंगे। इसके बाद आर्म होल मार्किंग के लिए इस स्ट्रेट लाइन का हम सेंटर लेंगे 3.5 इंच। बाहर की तरफ हम 1 इंच जाएंगे कॉर्नर से, और कॉर्नर से हम 2 इंच बाहर की तरफ जाएंगे बैक आर्म होल के लिए। ये वाली मार्किंग हमने फ्रंट और बैक आर्म होल के लिए की है। इसके बाद हम चेस्ट का 4th यहाँ पर 10.5 इंच मार्क करेंगे। 1.5 इंच जितना फैब्रिक हम एक्स्ट्रा रखेंगे। अब हम आर्म होल को शेप देंगे। तो अब पहले हम फ्रंट आर्म होल को शेप देंगे इस तरीके से हल्का राउंड करते हुए। इसके बाद हम दूसरी मार्किंग के ऊपर बैक आर्म होल के लिए शेप ड्रॉ करेंगे। वेस्ट मार्किंग के लिए वेस्ट राउंड का 4th 9.5 इंच लगाएंगे, 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। हिप राउंड हमारा सेम चेस्ट राउंड के जितना ही था। हिप राउंड का 4th 10.5 इंच, 1.5 इंच लूजिंग के लिए। अब हम इस मार्किंग को स्केल की हेल्प से मैच करेंगे। यहाँ पर मैं कर्व स्केल की हेल्प से इस फिटिंग वाली मार्किंग को मैच करूंगी।
इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी हम इस तरीके से मार्क करेंगे। ये फैब्रिक आप चाहे तो कट कर सकते हैं, अदरवाइज ज़रूरी नहीं है। तो अब हमारी ऊपर वाली मार्किंग हो गई है, नीचे की मार्किंग करेंगे। 3 इंच जो हमने एक्स्ट्रा लिया था उसमें से 2.5 इंच हमारा नीचे घेर फोल्ड में जाएगा, उसका मार्क करते हुए हम यहाँ पर एक नॉच लगाएंगे, घेर फोल्ड में आसानी होगी। अभी हम कुर्ती की कटिंग करेंगे, फ्रंट आर्म होल को छोड़ते हुए बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर देंगे। कुर्ती का घेर हम हिप राउंड के जितना ही रखेंगे क्योंकि इसमें हमारा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, और बाकी कुर्ती की हम कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर हमने कटिंग कर दी है। यहाँ पर एक नॉच लगाएंगे बस्ट पर, एक वेस्ट पर और एक हिप पर नॉच लगाएंगे। अभी हम बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट से अलग कर देंगे। बैक पार्ट को साइड में रखेंगे, फ्रंट पार्ट को डबल फोल्ड करते हुए रखेंगे और यहाँ पर हम फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर देंगे। हमने फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर दी है। कुर्ती के दोनों पल्लों की कटिंग हो गई है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे, पर उससे पहले हम फ्रंट पार्ट को उठाते हुए इसका शोल्डर मेजर करेंगे। 1/2 इंच हमारा स्टिच में चला जाएगा और बाकी का शोल्डर हमारा बचा यहाँ पर 11 इंच। तो देखिए, जो हम स्लीव का शोल्डर कट करेंगे वो हम 11 इंच तक करेंगे। जो हमारे पास स्लीव्स के लिए फैब्रिक बचा था वो हमारा उसी तरीके से है, डबल फोल्ड में हमारा स्लीव्स का फैब्रिक है। और जो हमको चाहिए था 11 इंच, 11 का डबल हुआ 22 इंच। तो जो हमको टोटल ब्रॉड चाहिए स्लीव्स का वो हमको 22 इंच जितना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा बन रहा है 18.5 इंच, जो कि कम है, मतलब कि हमारे स्लीव में जॉइंट आने वाला है। तो हम आपको स्लीव में जॉइंट लगाना भी बहुत ही अच्छे से सिखाएंगे, बट उससे पहले हम स्लीव्स की लेंथ मेजर करेंगे। तो स्लीव की लेंथ रेडी मैं यहाँ पर 18 इंच रखूँगी। 2 इंच जितना हम इसमें एक्स्ट्रा लेंगे, 20 इंच पर मैं 2 से 3 इंच मार्क कर दूंगी। सो देखिए, 2 से 3 मार्किंग करने के बाद हम इसको स्ट्रेट स्केल की हेल्प से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारी स्लीव की लेंथ होगी, इसको हम कट कर देंगे। तो स्लीव वाले फैब्रिक को मैंने यहाँ पर 4 फोल्ड में रख लिया है, यू कैन सी। तो इसमें भी आपको पत्तियों की डायरेक्शन का ध्यान रखना है, ऊपर नीचे ना हो। हम इसको मेज़र करेंगे। हमारा यहाँ पर बन रहा है 9.5 इंच, हमको चाहिए 11 इंच जितना। तो स्लीव्स में जॉइंट लगाने के लिए हम ऊपर वाले 2 पल्ले उठाते हुए इस तरीके से पीछे की तरफ हटाते हुए करेंगे। जितना भी आपने जॉइंट लगाना है वो वाला आपका एक साइड ही आएगा, तो वो वाला जॉइंट आपका बैक आर्म होल की तरफ ही आना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने 2 पट्टियाँ और कटिंग कर ली है और हमारा यहाँ पर स्लीव कंप्लीट हो गया है। 5.5 इंच में यहाँ पर मोहरी की मार्किंग करूँगी। 1.5 इंच हम यहाँ पर स्टिच के लिए ऐड करेंगे। ऊपर की तरफ हम 3 इंच जितना डाउन जाएंगे, शोल्डर डाउन देंगे और यहाँ से 1.5 इंच जितना छोड़ते हुए बंद वाली साइड से हम स्लीव के आर्म होल की शेप देंगे। तो देखिए, यहाँ इस शेप को मैं डार्क कर देती हूँ। इसके बाद कर्व स्केल की हेल्प से हम इस मार्किंग को मैच कर देंगे और स्लीव की कटिंग कर देंगे। तो हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर दी है। जॉइंट लगाने के बाद हम स्लीव के फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। जॉइंट लगाने के बाद ही आर्म होल की कटिंग होगी। एक बार हमारी कटिंग हो गई है, अब हम सलवार को कट करेंगे। तो बॉटम वाला मैंने यहाँ पर 2.25 मीटर फैब्रिक लिया है, इसको हम डबल फोल्ड में बिछाएंगे। सबसे पहले हम सलवार के कपड़े की किनारी को कट कर देंगे। किनारी को कट करने के बाद हमने सलवार वाले फैब्रिक को डबल फोल्ड में रख लिया है। अभी हम इस फैब्रिक की लेंथ मेजर करेंगे। लेंथ 47 इंच है और विड्थ में हमारा फैब्रिक 42 इंच है। सलवार की टोटल लेंथ हमारी यहाँ पर 36 इंच होगी। तैयार लेंथ हमारी सलवार की 36 इंच है, तो उसमें 4.5 इंच हमारा बेल्ट में चला जाएगा। बेल्ट का माइनस कर देंगे, पीछे बचा हमारा 31.5 इंच और इसमें हम 1 इंच स्टिच के लिए और ऐड करेंगे और हमारा बना 32.5 इंच। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है। आपकी सलवार की जितनी भी लेंथ है उसमें आपको बेल्ट का माइनस कर देना है, प्लस 1 इंच आपको स्टिच का ऐड करना है, जिसमें से 1/2 इंच हमारा पौचे की सिलाई में दब जाएगा और 1/2 इंच बेल्ट जॉइंट करते समय दब जाएगा। सलवार वाले फैब्रिक को हमने उल्टा रख लिया है। डबल फोल्ड में हमारा सलवार का फैब्रिक है। खुली वाली साइड से हम पोचे की मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। तो पोचे की लेंथ हम जैसे हमने बताया था 32.5 इंच हमारा आया है, तो 32.5 इंच पर हम इसका लेंथ मार्क करेंगे। तो देखिए, इस तरीके से मैं मार्क कर लूँगी 32.5 इंच पर। इसके बाद हम पोचे की विड्थ रखेंगे, जिसको हम गोडा भी बोलते हैं। उसकी हम यहाँ पर चौड़ाई रखेंगे 14 इंच। तो पोचा हमारा यहाँ पर 6 इंच रेडी होने वाला है, उसमें हमने 1 इंच प्लस किया है, तो हमारा 7 का डबल हुआ 14 इंच। तो इस तरीके से मार्किंग करने के बाद हम स्ट्रेट स्केल की हेल्प से इन लाइन को स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे।
तो ये तो होगी हमारे पोंचे की मार्किंग। हमने डबल फोल्डेड साइड से कटिंग इसलिए नहीं किया क्योंकि ये वाला फैब्रिक हमारा काम आएगा, इससे हमारा बेल्ट आसानी से निकल जाएगा। पहले हम पोंचे की कटिंग कर लेते हैं। पोंचे की कटिंग हमने कर ली है और ये जो ऊपर एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसकी भी हम इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस फैब्रिक में से हमारा बेल्ट निकलने वाला है। इस फैब्रिक को भी हम कटिंग करते हुए अलग कर लेंगे। एक बार हम इस फैब्रिक को साइड में रख देंगे। तो इस तरीके से हम दोनों ही फैब्रिक को साइड में रख देंगे। तो देखिए इस तरीके से ये हमारा फैब्रिक आया है और बचे हुए फैब्रिक में से हम हमारी कलियों की कटिंग करेंगे। सेम हम 32.5 इंच पर मार्किंग करेंगे जैसे हमने पोंचे के लिए मार्किंग की थी और 10 इंच हमारा यहाँ पर क्रॉच के लिए बच जाएगा, आसन के लिए। आसन और लेंथ निकालने के बाद भी हमारा यहाँ पर 4.5 इंच बच रहा है। ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसको हम कटिंग करते हुए अलग कर देंगे। इसमें से हम सलवार की कटिंग करेंगे। तो 32.5 इंच पर हम अगेन मार्क करेंगे और 1.5 इंच हम यहाँ पर ऊपर की तरफ जाएंगे। अगर आपके पास पोंचे के लिए फैब्रिक कम है तो आप ये वाली मार्किंग 2 इंच पर करें। अभी हम इसके अपोजिट साइड मार्किंग करेंगे। अभी हम इंची टेप का फेस इधर वाली साइड रखेंगे और 32.5 इंच पर मार्किंग कर देंगे और 1.5 इंच अगेन हम ऊपर की तरफ मार्क करेंगे। तो ये हमारी कलियों की मार्किंग हो गई है। अब हम इसको तिरछा मैच कर देंगे। मेज़रमेंट टेप को इस तरीके से रखते हुए इस मार्किंग को हम इस तरीके से मैच करेंगे और ये हमारी इस तरीके से कुछ तिरछी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तिरछी शेप में कट करने के बाद हमारी सलवार की चारों कलियां कट हो गई हैं। इसी में से हमारा आसन भी निकल गया है। तो अभी हम क्या करेंगे, इस चारों कलियों को इस तरीके से रखेंगे और साथ ही में पोंचे वाला फैब्रिक भी रखेंगे। पोंचे वाले फैब्रिक को हम डबल फोल्ड रखेंगे। यहाँ पर हम एक काट डालेंगे जिससे हमारी सलवार नीचे की तरफ नहीं ढलकेगी, एकदम परफेक्ट बनकर आएगी। इस तरीके से पोंचे वाले फैब्रिक को डबल फोल्ड रखेंगे और बंद वाली साइड से, पोंचे की बंद वाली साइड से हम 1.5 इंच पर मार्क लगाएंगे और इस मार्किंग को हम कलियों वाली साइड इस तरीके से स्केल की हेल्प से तिरछा मैच कर देंगे और इसको कट कर देंगे। इससे हमारी सलवार परफेक्ट बनकर आएगी। अब हम बेल्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो बेल्ट वाले फैब्रिक को डबल फोल्ड में रखा है। जितना भी आपके हिप राउंड का हाफ है उसमें आपको 3 इंच ज़्यादा लेना है। 21 इंच हमारा हिप राउंड का हाफ था, 3 इंच एक्स्ट्रा लिए 24 इंच हम यहाँ पर बेल्ट कट करेंगे। जो इसकी लेंथ लिए मैंने 7 इंच ली है। हमारी सलवार की कटिंग हो गई है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।